बिहार एनडीए के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जन सुराज पार्टी कार्यालय दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए के नेताओं पर किए गए खुलासों पर जिला अध्यक्ष मो आमिर हैदर ने अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज की सरकार बनी तो बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा और तमाम पूरे बिहार वासियों को जन सुराज के इस परिवार की ओर से तमाम बिहार वासियों को आने वाले दुर्गा पूजा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बिहार में अभी एक बात चल रहा है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। यार मुझे मुजरिम मत कहना, मुजरिम तो सारा जवाना है। सारे चोर बैठे हुए हैं, यहाँ हीरा चोर भी है और खीरा चोर भी है। अभी जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी खीरा चोर को अभी लिस्टिंग कम कर रहे हैं, हीरा चोर सबको पकड़ रहे हैं। ये बिहार वासी का जो कमाया हुआ धन कुछ लोग अपने बाल बच्चे और अपने सखा संतान के नाम से, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने कुटुंब मंदी के नाम से ये जो आम आवाम का कमाई है वो सारे जमा करके लिखवा रहे हैं। कहाँ कहाँ यहाँ के पदाधिकारियों को देखिए, हजारों करोड़ रुपए रखे हुए हैं, पकड़ा रहे हैं और पकड़ाने के डर से जला रहे हैं। और तमाम बिहार वासियों को ये पता है यहाँ के पदाधिकारी कितने बड़े घूसखोर हैं और घूसखोरी के अंदर कहीं न कहीं बड़े नेताओं का ही हाथ है। यदि नेता घूसखोर नहीं होता तो यहाँ के पदाधिकारी की औकात नहीं होती कि बिहार को इतना बड़ा ये घूसखोर राज बना देता। इसलिए अब जो व्यवस्था आ रही है ये आम आवाम की व्यवस्था आ रही है। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार का गरीब गुरबा बोल रहा है कि अब व्यवस्था बदलना चाहिए। हमने सबको देखा, अब इस बार बिहार का एक पढ़ा लिखा सुलझे इंसान जो है, जो कि देश का दूसरा गांधी है, एकदम अपने ये गांधी जो है इस बार 2025 के चुनाव में जो आंधी आएगी, इस गांधी के पीछे वो आंधी आने वाली है। और तमाम जनता जो है इसी आंधी में जितने घूसखोर हैं, जितने बेईमान हैं, सबको उड़ा के प्रशांत महासागर में जाके डुबो देगा। अपना परिचय दीजिए। अमरेश कुमार अमर, प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी बेनीपुर विधानसभा जन स्वराज। स्पष्ट रूप से यही है, जो एनडीए की सरकार है राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक दूसरे पिछले दिन महागठबंधन और एनडीए मिलकर सरकार चलाया, भाजपा अलग हो गई। सब लोग इस हमाम में नंगे हैं। सब लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके, जाति की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके वोट बटोरने के लिए बिहार के जनता को मूर्ख बनाकर वोट बटोरना चाहते हैं। बस उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता में हम कैसे बने रहें। 200 करोड़ का जमीन कोई खरीद रहे हैं, कोई पेट्रोल चोरी करके बन रहे हैं राजा, कोई स्कूल कॉलेज कब्जा कर रहे हैं। तो यहाँ सत्ताधारी दल के लोग में होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना बिहार को लूट सकता है। उसे अलग हम लोग जनसुराज के लोग जो है, जनसुराज पार्टी पिछले 2 अक्टूबर को पिछले साल बना है, अभी 8 महीने 9 महीने की पार्टी है हमारी। हम लोगों ने इन तमाम सवालों को एक्सपोज करने का काम किया है। हम लोग इन तमाम मुद्दों पर अपना स्पष्ट राय रखते हैं। हमारे पास तथ्य होते हैं तभी हम राय रखते हैं। बेबुनियाद किसी का आरोप, हम लोगों पर भी आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन उनके पास उसका कोई सबूत या कोई तथ्य नहीं होता। हम लोग स्पष्ट रूप से तथ्य पहले जुटाते हैं। किसी भी राजनेता के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनके खिलाफ अगर तथ्य होता है तभी हम लोग एक्सपोज करते हैं। तो क्या आने वाले समय में और भी सांसद, विधायक, मंत्री के लाइन लगे रहेंगे? हम बता रहे हैं आपको, 100 लोगों का सूची बना हुआ है।
अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो 100 मंत्री और ऑफिसर्स के चुनाव में उसका इस्तेमाल होगा ना, चुनाव में इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल पोल तो खोलिएगा ना। ना पोल खोले, हम तो पोल लगातार करते हैं। अगला नंबर किसी का है या और भी आने वाला है? बहुत, हम 100 नाम बताएंगे आपको, 100 लोग हैं, ऑफिसर्स भी शामिल है उसमें। अभी आप एक नई बात बता दें कि ये 5-6 चरण में जो चुनाव होता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। अगर एक चरण में चुनाव, लोग बोलते हैं कि सुरक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, एक चरण में अगर पूरे बिहार का चुनाव होता है तो सुरक्षित चुनाव नहीं हो पाएगा। हमारे पास उतना फोर्स है, एक चरण में चुनाव हो सकता है। क्या जनसुराज की मांग है कि एक सीटिंग में चुनाव हो? ना, अभी जनसुराज का स्टैंड क्लियर नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं कि आप फोर्स की बात करते हैं, यहाँ एक एक नेता के पीछे 20 फोर्स लगे हुए हैं और चुनाव शांतिपूर्ण कराने का उनके पास फोर्स नहीं है। इसके जवाब में हम बोल रहे हैं 200 करोड़ का जमीन खरीदने की आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मांग करेंगे कि सीआईडी या ईडी का इस पे जांच हो? ना, अरे क्योंकि जांच तो ईडी और सीआईडी अभी किसका है? केंद्र में और राज्य में दोनों जब उनकी सरकार है, ईडी का रिपोर्ट और इसका उपयोग तो विपक्ष पे हो रहा है, चाहे आप पे हो चाहे बिल्कुल महागठबंधन पे। तो क्या आप मानते हैं या मांग करते हैं कि उधर जो एनडीए की सरकार निश्चित रूप मंत्री से है हमें आरोप लगा नहीं है, तथ्य के साथ आरोप लगाया है, तो ये तो प्रमाणित मामला है और उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और जो प्रशांत जी ने कहा है, आप कल अगर देखेंगे तो जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज जी, उन्होंने भी कहा है, कोई बचाव नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि बिंदुवार जवाब दें हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी, नहीं तो पार्टी कार्रवाई करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना संगीन मामला है कि उनके पार्टी के लोग भी उनके बचाव में नहीं आ रहे हैं। क्या है इसका मालिकाना हक, ज्यादातर मालिकाना हक जो समस्तीपुर की एमपी हैं संभावी जी, उनके ऊपर उनका है या उनके जो ससुराल के लोग हैं उनका है। तो हम यही आप लोगों को ये बताने के लिए आज बुलाए हैं कि जो दल या जो नीतीश कुमार अपने आप को इतना साफ होने का दावा करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं वो कैसे बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरा जो है एक अशोक चौधरी जी का है, दूसरा है संजय जायसवाल जी का, कि कैसे उस जिले के, बेतिया जिले के कैसे सारे नगर निगम के या जितनी भी सरकारी वाहन वहां चलती है, सबका एक ही जगह उनके पेट्रोल पंप पे बिलिंग होता है। वाउचर अगर 2000 का है तो उसको 4000 का बनाया जाता है। लगभग 5.25 करोड़ रुपया जो है भुगतान हुआ है। वहां की मेयर ने मीटिंग करके उस पेट्रोल पंप को भुगतान करने से मना किया है कि भाई इसको नहीं किया जाए, यहाँ इसमें जो है कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो लोग बिहार में और देश में सत्ता में है, दबाव बना के प्रशासन पे, और उन लोगों ने इस पैसे का भुगतान कराया है। लगभग 6 करोड़ रुपया, 5.5-6 करोड़ रुपए का प्रशांत जी ने कल बोला है। वो तो एक छोटा सा उनके बारे में कहा है। मेन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अशोक चौधरी जी को लेकर के था, जो मैंने आपके बीच रखा है। क्या तो ये आप मानते हैं कि जो 71,000 करोड़ रुपया कैग ने रिपोर्ट दिया है कि इसका हिसाब किताब नहीं है, क्या वाकई में वो सभी नेताओं के जेब में जा चुका है? बिल्कुल, वो जो रिपोर्ट आया है उसमें सब शामिल है। उसमें 17 महीने तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, तो वो इसमें धुला हुआ नहीं है। 17-18 महीने वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं। राजद भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, जदयू। बिहार में हर वो दल जो अभी मौजूद है वो सब शामिल है जो कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा थी या है। तो ये वो 71,000 करोड़ वाली जो बात आपने कही वो भी सच है। यानी लंबे समय तक प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए लगातार इस समय चुनाव के एनालिस्ट का काम करते थे, उन्होंने सभी की डेटा एनालिस्ट करके रखा है जो इस चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सबको पता है। किशनगंज का कॉलेज, हम लोगों को, बिहार के लोगों को, मेरे भाई किशनगंज का कॉलेज दिलीप जायसवाल जी ने हड़पा 20 साल पहले, राबड़ी देवी जी की सरकार थी। सबको पता है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि सब इसमें शामिल है। ये प्रशांत जी ने ऐसा नहीं है कि डाटा ले लिया, सबको पता है भाई, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये प्रशांत जी ने आवाज उठाया। परिचय दे दे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर, जिला अध्यक्ष जनसुराज दरभंगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।